शांति। ओम आदरणीय, ओम शांति। शांति। सम्माननीय हमारी ज्योति दीदी जी का आज के सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। दीदी, स्वागत है आपका। और सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। चलिए, तो हम आज के इस सत्र में आगे बढ़ते हैं। और जो कल के टॉपिक रहे, सभी को याद है जी। कि क्या क्या थे? पहला था अशरीरीपन की स्थिति। जी। और दूसरा? दूसरा बहुत अधिक और विश्वास। हाँ, बहुत अधिक बहुत विश्वास अधिक और प्यार और प्यार। जी। विश्वास और प्यार। आज का जो टॉपिक है, उसके जो मेन हेडलाइन है, वो है क्रीम, मिश्री और मक्खन। मिश्री और मक्खन मिश्री। और आम हर एक बच्चे के लिए बाबा की विशेष दवाई है। मक्खन। हाँ, टॉपिक क्या था इसका? ये दीदी, आज का टॉपिक यही है, क्रीम, मिश्री और मक्खन और आम हम्म। हर एक बच्चे के लिए बाबा की विशेष दवाई है। हर एक मिश्री बच्चे के लिए। मक्खन और आम। जी। आगे बढ़ो। जी। ये ये कहानी हर एक ब्रज बच्चे के कोटि लिए। की है। जी जी। हर एक अच्छा। बच्चे के लिए क्या है? ये हर एक बच्चे के लिए विशेष दवाई है। विशेष दवाई है। दवा का काम करती है ये। बाबा दवा की परमिशन नहीं देते। बाबा कहते खाओ पियो और मौज से मस्त हो हम्म। जाओगे। जी। तो ये ब्रज कोटि की छोटी सी कहानी है। कहानी का ये टाइटल हम्म। था। तो दादी जी अच्छा। कहती हैं, ब्रज कोटि में जब कोई बच्चा शारीरिक रूप से कमजोर हो कमजोर हो जाता था, तो बाबा कहते थे बच्चे को मक्खन और आम खिलाओ। अच्छा, तो मक्खन आम खिलाओ, बाबा इसीलिए कहते होंगे स्वस्थ हो जाते होंगे, क्योंकि मक्खन अर्थात ज्ञान का मक्खन और आम फलों का राजा है। तो बाबा का इस ओर यही इशारा रहता होगा कि ज्ञान का मक्खन खिलाएं तो बच्चे स्वस्थ हो जाएंगे, और योग सिखाएंगे तो बच्चे स्वस्थ हो जाएंगे। जी। तो दादी जी कहती हैं, बाबा ने ये सब इतने प्यार और ऊर्जा के साथ देते थे कि ये दवाई का काम करते थे। अच्छा, मिश्री और मक्खन देने का भाव, नॉर्मली जब कोई घरों में मिश्री मक्खन या आम कुछ भी खाते हैं वो स्वाद के लिए खाते हैं, लेकिन इसमें जब दादी देती थी तो दादी केवल वो मिश्री मक्खन समझ के नहीं देती थी, उसमें बाबा की याद भर के और बाबा की शक्ति भर के जब उन सब बच्चों को खिलाती तो वो स्वस्थ हो जाते होंगे, यही इसमें बताया जा रहा है। दादी जी आगे कहती हैं, नर्स बनकर पेशेंट की देखभाल करती थी। बाबा के आदेश अनुसार दादी जी मरीजों को आम और मक्खन दिया करती थी। हाँ, बाबा ने उस समय सेवा दी होगी दादी को, तो दादी से कहा होगा कि आपको मतलब सेवा करनी है, जैसे एक नर्स सेवा करती है। तो दादी ने उस समय क्या है, बच्चे अंदर रहते थे और बाबा उनको बाहर की दुनिया दिखाना नहीं चाहते थे। तो बाबा समझते थे कि बाबा की योग में इतनी शक्ति है कि वो हर एक बच्चे को सही कर सकते, तो दादी को नर्स का रोल दिया और फिर दादी ने मक्खन मिश्री खिला के आम खिला के बाबा की याद उसमें भरकर, जैसे हम पानी चार्ज करते हैं तो बाबा कहते हैं ना पानी चार्ज करो,
उस चार्ज की हुए पानी को पिएंगे तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। इसी प्रकार दादी भी जो मरीज होते होंगे या जो बच्चे बीमार हो जाते हैं उनको बाबा की याद में मक्खन मिश्री और आम खिलाती होंगी, तो इसीलिए बच्चे स्वस्थ हो जाते हैं। बाबा ने भी उनको ये ड्यूटी दी होगी क्योंकि दादी का योग अच्छा रहा होगा और थाई दादी का सबसे अच्छा योग, इसलिए वो याद करके बाबा की याद में बच्चों को खिलाती होंगी, तो बच्चे स्वस्थ हो जाते होंगे, निरोगी हो जाते होंगे। जैसा होता है ना आजकल, डॉक्टर सबसे पहले यही चीजें बंद कर देता है, लेकिन बाबा इन्हीं चीजों से स्वस्थ करता था बच्चों के लिए। तो दादी जी आगे हाँ कहती हैं, जी दीदी, दादी कहती है, हाँ। एक बार की बात है कि दादी बाबा के सामने मक्खन और आम लेकर आई। ये सोचकर कि बाबा मक्खन और आम चखेंगे, बाबा ने कहा, नहीं बच्चे, बाबा ने आपको या किसी बच्चे को देने के लिए कहा है। अच्छा, उस समय बाबा ने बोला होगा कि जाओ, मतलब बच्चों को देने के लिए, तो दादी बाबा के पास लेकर आ गई कि सोचा बाबा उसको स्वीकार करेंगे, लेकिन बाबा ने ना स्वीकार करके बाबा ने कहा ये बच्चों के लिए है। और सच्ची बात है, जब 14 वर्ष की भट्टी चल रही थी, 14 साल की भट्टी चल रही थी, तब कई लोगों को अस्थमा था। और उस समय खाने के लिए मतलब बेगरी पार्ट चल रहा था, तो इतना तो था नहीं, छाछ थी 1 गिलास और वो रोटी थी। तो उस समय भी कई लोगों को अस्थमा था, तो बाबा की याद में जब उन्होंने वो छाछ पी तो कईयों की तो अस्थमा ठीक हो गए। क्यों ठीक हो गए? क्योंकि उन्होंने बाबा के एक बल और एक भरोसा विश्वास से पी लिया। तो देने के भाव में पीछे शक्ति का भाव है। हम कोई भी चीज देंगे और अगर खाएंगे और बाबा की याद में खाएंगे तो हमें नुकसान नहीं करेगी, लेकिन अगर हम ये सोच के खाएंगे कि कहीं हमें नुकसान ना कर जाए, हमें तो इससे प्रॉब्लम है, ये हमको मना किया गया है, तो शायद वो नुकसान भी कर सकती है, क्योंकि हमने संकल्प पहले ही कर लिया कि ये चीज खाएंगे तो हमारे में ऐसा हो जाएगा, इसलिए वो फर्क दिखा देती है। जी दीदी, दादी जी आगे कहती हैं, यह सिर्फ मक्खन और आम नहीं है, यह उस बच्चे के लिए दवाई है जिस आत्मा की जो जरूरत होती है, बाबा इसमें वह भर देता है। इस उदाहरण से दादी ने किसी भी आत्मा के प्रति कुछ भी तैयार करते समय भावों को शुद्ध रखना और साथ ही बाबा की याद को भरना, उस चीज में यह सीखा। हाँ, क्योंकि बाबा को पता था ना किस बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, किस बच्चे कौन सा बच्चा किस बात से ठीक होगा। तो बाबा ने यही बात दादी को बताई कि केवल ये मिश्री नहीं है, केवल ये आम नहीं है, जैसे हम भी सेंटर पर भोग खाते हैं, भले वो सिंपल से चावल बने हुए हुए हो या सिंपल से आटे के वो पुए बनाते हैं, वो बने हुए हो, तो ऐसे तो हम घरों में भी बना लेते हैं चावल या कोई वो, तो नॉर्मली वो हम इतने अच्छे नहीं लगते जब हम घर पे बनाते हैं, लेकिन जो जब वो चीज सेंटर से मिलती है और उसमें ज्यादा कुछ भी डला नहीं है, जब हम उसे स्वीकार करते हैं, तो वो जो भाव होता है, ये भोग है, ये किसने दिया हमें, जब हम स्वीकार करते तो कहते हैं, ये बाबा ने दिया। तो बस उस पूरे भोग में बाबा ही समा गया, और जब हम उसे स्वीकार करते सिंपल से चावल, तो वो भी बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। ऐसे तो हम घर में कितने मेवे डालकर सब कुछ डाल के पकाते हैं, पर वहां केवल हम क्या सोच के पकाते हैं कि हम अपने लिए बना रहे हैं, अपने बच्चों के लिए बना रहे हैं, उसमें कभी कभी भगवान की तो याद होती नहीं है, तो कितना फर्क है। इसीलिए बाबा कहते थे कि ये मिश्री और मक्खन नहीं है केवल, ये बाबा की शक्तिशाली याद के साथ खाया हुआ दवाई है, जिससे वो स्वस्थ हो जाएंगे। जी दीदी, दादी जी आगे कहती हैं, नर्स बनी दादी को दूसरे एक अवसर पर भी बाबा ने सिखाया। एक आत्मा बीमार थी, बाबा ने दवा का घरेलू नुस्खा बताया। वह आत्मा इस दवा से संतुष्ट नहीं हुई। बाबा ने कहा, बाबा की बताई हुई दवाई तभी कार्य करती है जब बाबा पर 100% निश्चय हो।
विश्वास हो। हाँ, ये बात भी बहुत सही है कि देखो, बाबा ने कहा सबसे बड़ी बात है कि कई बार क्या है, बच्चे नए होते हैं, ज्ञान में नए चल रहे होते हैं, तो इतनी जल्दी भावनाएं नहीं बनती हैं, भावनाओं को बनने में थोड़ा समय लगता है। अगर हम सेंटर पर भी आते हैं तो हम किसी न किसी व्यक्ति को ही देखकर आते हैं, डायरेक्ट हम भगवान को देखकर नहीं आते, क्योंकि हम तो अभी तैयार ही नहीं है उसे देखने के लिए। हम तो अब तैयार होंगे सेंटर पर रह के, रोज रोज आकर तैयार होते हैं। जब वो क्षमता विकसित हो जाती है तब फिर हमारे अंदर भावनाएं विकसित होना चलती हैं। मान लो आप किसी व्यक्ति के साथ नए नए रहना शुरू हुए हैं, आप उसे जानते भी नहीं हैं, धीरे धीरे आप उनकी कमी, आपकी उनकी विशेषता पहचानोगे, उन्हें समझोगे, तब तो भावनाएं बनेगी, तब हम सही से कोई भी चीज कर पाएंगे। इसी तरह भगवान के प्रति भावनाएं बनती हैं धीरे धीरे, और धीरे धीरे जब बन जाती हैं, और अगर वो या ऐसे बोलकर दिया जाए कि भगवान का दिया वो बाबा के घर से, तो काम करता है। अगर विश्वास नहीं है, एक दिन में आप बोल दो कि बाबा काम कर देंगे, एक दिन में कोई भी विश्वास नहीं करेगा। कोई भी नए बच्चे को थोड़ा समय लगता है। तो हर चीज में विश्वास है, तो जहां विश्वास है वहां वो दवाई काम करेगी। और अगर आपको विश्वास नहीं है तो कुछ भी हो, वो दवाई काम नहीं करेगी, वो केवल सिंपल मिश्री और मक्खन ही रहेगा, क्योंकि इसमें भावनाएं नहीं है भगवान के प्रति, इसीलिए वो काम नहीं करेगा। और भाव होंगे, छोटा सिंपल सी कोई चीज भी दे देंगे, उससे भी आपकी आप स्वस्थ हो जाओगे। जी जी जी। तो दादी जी आगे कहती हैं, फिर भी यदि किसी बच्चे को डॉक्टर की जरूरत महसूस होती तो डॉक्टर को भी बुला लिया जाता, लेकिन बाबा पर विश्वास हो तो मिश्री और मक्खन से भी बाबा ठीक कर देते थे। हाँ, कई बच्चों को नहीं विश्वास होता तो बाबा डॉक्टर का भी इंतजाम करते हैं। और हाँ, कई अपने सेंटर पे भी हैं, कईयों को बीमारी होती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं। कोई कोई तो एक बल एक भरोसे से ही ठीक हो जाते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां भी ठीक हो जाती है। तो बाबा का कहना ये है कि आपको कैसी भी बीमारी हुई है, मैं एक इसका बहुत सही उदाहरण भी बता सकती हूँ। कई लोग हैं जो मतलब उनको 1 महीने 2 महीने कुछ बीमारियां हुई, और बड़ी भी थी उनके लिए, लेकिन जब वो रिपोर्ट कराने गए 1-2 महीने बाद या 3 महीने बाद, और बहुत विश्वास से गए, उनको ये पता था बाबा ठीक कर देगा, और जब उन्होंने रिपोर्ट कराया तो कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनको दृढ़ संकल्प और विश्वास था कि शरीर बाबा का है और बाबा को इससे काम कराना है। तो जब वो हैंड ओवर कर दिया, और ये रियल बात है कि जब आप सोचना छोड़ देते हो कि मुझे ये बीमारी है या मैं बहुत परेशान हूँ, जब आप थोड़ा बुद्धि हटा देते हो ना तो ठीक हो जाते हो। जितना ज्यादा आप इसमें मुझे ये बीमारी है, मुझे ये बीमारी है, तो उतना ही वो बीमारी बढ़ती जाती है, और जितने लोगों को आप बताओगे और बढ़ती जाएगी, क्योंकि जितना आप बता रहे हो वह संकल्प पहुंच रहे हो, तो उनका चिंतन चलेगा। तो इसी आधार से बाबा कहते हैं ये बात दादी से। जी दीदी। दादी जी का व्यक्तिगत आवेदन है, दादी जी ने महसूस किया कि बाबा के यज्ञ का भोजन शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पूर्णतः उपयुक्त साधन था। जब भी हम बाबा के लिए भोग व भोजन बनाते या प्राप्त करते, तो अंदर में यह सोच हो कि इसमें पालना की दिव्य शक्ति भरी हुई है। तो इस हाँ, ये बात की सच बाबा कह रहे हैं दादी कि हमारी बीमारी का बहुत अच्छा है कि ये सेंटर पर जो भोजन बनता है, क्योंकि हम जब घर में खाते हैं तो घर में जो भोजन होता है, अगर वो भोग लगाकर स्वीकार किया जा रहा है तो वो दवाई है। लेकिन अगर वो आसक्ति से खाया जा रहा है, लालच से खाया जा रहा है, बाबा को याद करके नहीं खाया जा रहा है, तो सबसे बड़ी बात है स्मृति। जब आप घर में भोजन बनाते हैं तो कहीं ना कहीं स्मृति रहती है कि मेरी रसोई है,
कहीं ना कहीं बहुत कम होता है जब याद आता है, हाँ ये तो बाबा का। क्योंकि जब हम सेंटर पर खाते हैं तो हमें स्वतः ही याद होता है बाबा का भंडारा है। हम किसके भंडारे से खा रहे हैं? बाबा के भंडारे से। ये किसकी याद में पका है? बाबा की याद में। तो वो जो भोजन है वो पूर्णतः उसमें इतनी शक्ति होती है कि अगर हम उसे प्यार से खाएं तो वो भोजन दुख भंजन का काम करता है। इसीलिए बाबा कहते हैं जो भोग है वो दुख भंजन का काम करते हैं, रोग कष्ट सब मिटा देता है अगर हम उसे स्वीकार करें प्यार से। हाँ, लेकिन अगर हम ब्रह्मा भोजन में भी ना नुक्से निकालेंगे, देखो आज ये सब्जी अच्छी नहीं बनी, आज ये अच्छा नहीं बना, आज इसमें नमक कम है, इसमें ये मिर्ची ज्यादा, ये तो शायद वो भी दुख भंजन का काम करेगा नहीं। तो वो हमारे ऊपर है कि हम उसको कैसे स्वीकार कर रहे हैं, तब वो उसका असर दिखाएगा। तो आप घर पर भी ऐसे ट्राई कर सकते हैं। बाबा की रसोई को बाबा का भंडारा लिख दो उसके वो दरवाजे पर, तो आपको स्मृति रहेगी, स्मृति रहेगी तो खाना भी बाबा की याद में बनेगा। खाओगे तो वो दुख भंजन का काम करेगा। जी, कहते हैं ना सारा खेल सोच का होता है। जैसा सोचेंगे, जैसा खाएंगे अन्न, वैसा बनेगा मन। और जैसा सोचेंगे वैसे हमारे कर्म तैयार होते हैं। तो सोच का सारा खेल है। बाबा का भोजन अगर बाबा की याद से खाया जाए, अब बाबा ने दिया मुझे, ये सोच कर खाया जाए, तो कहते हैं कितनी भी बड़ी से बड़ी बात पार हो जाती है। एक भाई जी तो रियल अनुभव है ना, शायद सब जानते ही है ना, उन्हें शुगर की बीमारी है, लेकिन मीठा जब भी गुरुवार के भोग में मिलता है तो वो खाते हैं। उनको मना भी किया जाता है, तो वो कहते हैं ना ये भोग हम्म। है, ये मुझे नुकसान नहीं करेगा, और वो घर पे मीठा नहीं खाते हैं। तो वो सोच का सारा खेल है। इसीलिए बाबा कहते हैं संकल्पों को शुद्ध रखो। दीदी आप कुछ कह रहे थे? हाँ, यही कह रही थी कि हाँ, सेंटर पे कई बच्चे आते हैं ना तो उनको जैसे मैदे के समोसे बनते हैं। तो अगर जैसे कुछ को कुछ बीमारियां हैं, जैसे नुकसान करती है वो चीज, तो मैं अगर उनसे बोलूंगी कि तुम्हें नुकसान नहीं करेगी, तो बोलेंगी बहने जो माता है, नहीं नहीं ये भोग है तो ये नुकसान नहीं करेगा। तो ये सुन के मुझे बड़ी खुशी होती है, देखो उन्होंने क्या समझ कर स्वीकार किया, तो सही में उनको नुकसान नहीं करता। और बाकी वो घर पे खूब परहेज कर रही है इस चीज का। जी, तो यही तो बाबा की याद और शक्तिशाली याद हो गई। चलिए आज का जो हम्म। दूसरा टॉपिक है वो है बाबा की फॉर्म, फीचर और एक्टिविटी को फॉलो करना। बाबा की फॉर्म, बाबा फीचर और एक्टिविटी को फॉलो करना, ये बात अमृतसर की है। दादी जी कहती हैं अमृत वेले के बाद मुरली से पहले बाबा मुरली पर विचार सागर मंथन करते थे। एक बार दादी जी अमृतसर में थे, तो बाबा ने दादी को कहा कि मुझे विश्वास है कि हर सुबह आप मुरली का विचार सागर मंथन करते होंगे। उस समय दादी जी इस तरह की प्रैक्टिस में इतने परिपक्व नहीं थे। दादी प्रैक्टिस कर रही हूँ उस समय, जैसे बाबा करते थे ना मुरली सुनाने से पहले, बाबा मुरली को रिवाइज करते थे, मतलब समझते थे और फिर वो सुनाते थे, क्योंकि वो अपने अंदर उतारते थे उस चीज को, उस ज्ञान को। तब फिर वो सबके सामने उसको परोसते थे, मतलब ज्ञान सुनाते थे। तो ऐसा ही फिर वो दादी ने भी बाबा को फॉलो किया होगा, इसलिए बाबा उनसे ऐसा कह रहे थे। जी, तो दादी जी कहती हैं दादी ने कहा बाबा मुझे सीखना है मुरली को कैसे उगारा जाए। इसके बाद दादी जी प्रतिदिन अमृत वेले के बाद मुरली पर विचार सागर मंथन करने लगी। ऐसे में दादी जी को मुरली उगारते हुए बाबा का चेहरा, बाबा की दृष्टि सदा सम्मुख रखती थी। ताकि दादी को महसूस होता होगा कि बाबा मुझे देख रहा है, बाबा मुझे सुन रहे हैं, जैसे बाबा करते थे मनन चिंतन। इसी तरह दादी भी मनन चिंतन करती और फिर लोगों के सामने वो बात रखती, तो वो जल्दी लोगों को समझ आती है जो बात हम
खुद के अनुभव से जोड़कर जब सुनाते हैं। केवल हम ज्ञान ज्ञान सुनाते हैं, पढ़ा हुआ सुनाते हैं, वो इतना दूसरों पर प्रभाव नहीं करता जितना कि हम उसे अपना बनाकर दूसरों को परोसते हैं। मतलब जैसे हमने सुना और फिर हमने उसको महसूस किया, उस ज्ञान को अपने अंदर, फिर हमने अपने अनुभव के साथ वो ज्ञान सबके सामने रखा, तो वो जल्दी लोगों को प्रभावित भी करता है और लोगों के अंदर जल्दी समा भी जाता है। जी दीदी। तो दादी जी आगे कहती, इससे समय के साथ साथ दादी बाबा की पर्सनैलिटी को प्राप्त करने लगी। हाँ, ये जानकी दादी की ने लिखा है ना ये सब। जी जी। तो सही है, दादी 8 बार मुरली पढ़ती थी, दादी ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने लगी। फॉलो करने का रिजल्ट तो यही हुआ ना कि मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड लेडी, यानी कि सबसे स्थिर मन वाली महिला वो तभी तो बन पाई जब उन्होंने ब्रह्मा बाबा को फॉलो किया। कि उनका तो चेकिंग हुआ पूरा ब्रेन का कि उनके कितने संकल्प चलते हैं। बड़े बड़े साइंटिस्ट ने मधुबन में आकर उनके ब्रेन की चेकिंग की, उनके संकल्पों की चेकिंग की। तो इसी पुरुषार्थ के कारण दादी इतनी उपलब्धियों तक पहुंच पाई और दादी को पीएचडी डिग्री भी मिली। तो वो किस उपलब्धि के कारण? बाबा को फॉलो करने की उपलब्धि के कारण। जी दीदी। दादी जी का व्यक्तिगत आवेदन है, यह शिक्षा हम पर भी लागू होती है। हर दिन अमृत वेले के बाद हम बाबा का चेहरा और चित्र अपने सामने रखें और बाबा की मुरली का विचार सागर मंथन करते रहें। हाँ, दादी बात तो सही कह रही है कि क्यों कह रही है दादी अमृत वेला? क्योंकि जब हम अमृत वेले उठते हैं तो 2 घंटे हमारा मन बहुत शांत रहता है और उस समय हमारे मन में कोई विचार ज्यादा नहीं चल रहे होते क्योंकि हम सोकर ही उठे होते हैं। और उस समय जो हम अपने मन के अंदर डालेंगे, जो भोजन डालेंगे, चाहे आपको कुछ भी डालो, आप चाहे न्यूज डाल सकते हो या ये आपके ऊपर है, लेकिन अगर आप अच्छी बातों को जीवन में डालते हो सुबह सुबह, तो वो हमारे पूरे जीवन को, पूरे दिन, पूरी दिनचर्या को परिवर्तन कर सकते हैं। इसीलिए दादी अमृत वेले का महत्व कह रही है। कई लोग सुबह सुबह और चीजें पढ़ते हैं लेकिन वो ना पढ़कर हमको बाबा की अव्यक्त वाणी पढ़ना है। कई बार आप अगर अव्यक्त वाणी को 2 बार भी पढ़ लोगे ना तो बहुत अच्छा मन हो जाएगा। इसीलिए दादी ने वो प्रैक्टिस की, तो वो जानकी दादी बन गई उसी प्रैक्टिस से। तो आगे दादी जी कहती हैं, इस तरह हम मुरली मंथन से बाबा के संस्कारों की धारणा और बाबा की फरिश्ता पर्सनैलिटी को अपने अंदर धारण कर सकते हैं। हाँ, जैसे हम ब्रह्मा बाबा के बारे में पढ़ें या शिव बाबा के बारे में पढ़ें, तो दादी कहती हैं कि हम अगर उन्हें अच्छे से बुक पढ़ें या मुरली पढ़ें और पढ़ते पढ़ते हम योग के साथ उनको पढ़ें तो वो संस्कार धीरे धीरे हमारे अंदर आ जाएंगे। और जब वो संस्कार हमारे अंदर आएंगे तो बाबा के जो संस्कार थे वो हमारे भी बनने लगेंगे। तो इस तरीके से हम बाबा के जैसे बन जाएंगे, जैसे ब्रह्मा बाबा थे। वे पूरे तो नहीं बने हैं और अभी तो बहुत काम बाकी है, ब्रह्मा बाबा और हमें भी बहुत अंतर है। उस अंतर को दादी ने पूरा करके दिखाया और दादी का कहना ये है व्यक्तिगत पे कि हम भी वो अंतर को मिटाएं और बाबा जैसा बनने की पूरी कोशिश करें। जी दीदी। तो आदरणीय दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी ने इतने सुंदर शब्दों में दादी की कहानियों को हमारे बीच रखा, और सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी दीदी से निवेदन करेंगे कि हमें बाबा की याद की ओर ले चलें, और दीदी को हम बता देते हैं दीदी, इसमें ना 10 तारीख से एक मतलब हम्म 31 मार्च 31 मार्च तक हम्म योग रखा है। क्लासेस नहीं रहेंगी। दस
अच्छा, तो योग मतलब 8 बजे से 8:40 तक योग ही रहेगा। अच्छा, क्लासेस नहीं होंगी 31 मार्च तक। जी, 10 मार्च से 31 मार्च तक, क्योंकि अच्छा चलो, हमारे अच्छी बीच, बात है। हाँ, दादी का दिन रहेगा 11 तारीख को, गुलजार दादी का, फिर आदरणीय जानकी दादी हाँ, जी का, उसके बाद बड़े भाई साहब का। तो हम अच्छा चाहते हैं है योग के प्रोग्राम। जी, जिससे बाचा में कम आए और योग बढ़ाए। तो ये 21 दिन का योग उसमें रहेगा, तो सभी को जुड़ना अनिवार्य रहेगा, और दीदियां हमारे बीच जुड़ेंगे। कमेंट्री के द्वारा योग रहेगा, कमेंट्री एक ही रहेगी, 21 दिन तक कमेंट्री एक ही रहेगी। तो सभी जरूर जुड़ेंगे, और दीदी से निवेदन करेंगे अभी हमें बाबा की याद करोगे। ओम शांति। तो अब हम सभी लोग बाबा को याद करते हैं। ओम शांति। चारों ओर से अपने ध्यान को समेट कर प्रकृति के बीच में चमकती हुई मस्तक मणि को देख मैं इस शरीर को संचालन करने वाली शक्ति, मैं आत्मा शरीर से निकलकर मन और बुद्धि के साथ ऊपर की ओर जा रही इस कमरे से बाहर नीले नीले आसमान से ऊपर और ऊपर विश्व ग्लोब से बाहर निकल के मैं चमकती हुई मणि सूर्य चांद तारकड़ों से भी ऊपर, सूक्ष्म वतन से भी ऊपर, परम धाम सुनहरी लाल रंग का प्रकाश चारों ओर अखंड शांति, डीप साइलेंस, सामने महाज्योति, मास्टर ज्ञान, मैं आत्मा, मास्टर ज्ञान सागर, सुप्रीम ज्ञान सागर के सामने पवित्रता का सागर, शांति का सागर, बाबा से शांति की किरण मुझ आत्मा पर बरस रही, अखंड शांति, असीम शांति,
शांति की अनंत धारा मुझ में भर गई। ये शांति के सागर, ये सर्वशक्तिमान अनंत ऊर्जा के सागर, मैं भी आपकी तरह शक्तिशाली बन गई। सोच करें परम शक्ति के प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, प्रेम बाबा की पवित्र किरणें लगातार मुझ पर बरस रही। मैं बिल्कुल शांत हो गई, बिल्कुल शांत, ना कोई प्रभाव, ना कोई दबाव, बहुत लाइट फील कर रही, बिल्कुल हल्की। सारी बोझ परमात्मा के पास। अब मैं आत्मा नीचे की ओर आ रही, परम से नीचे, सूक्ष्म वतन से नीचे, विश्व ग्लोब लाइट के शरीर में मैं आत्मा प्रवेश कर विश्व ग्लोब पर खड़ी और मेरे पूरे शरीर से प्रकाश निकल रहा, विश्व ग्लोब में समा रहा, हर एक आत्मा को बाबा की शक्ति मिल रही, सबका कल्याण, सभी सुखी रहे। लगा बाबा की पवित्र किरण विश्व ग्लोब पर जा रही है। और मैं आत्मा लाइट के शरीर को लेकर विश्व ग्लोब में प्रवेश हूँ। तारगणों से पार होता मैं फरिश्ता अपने अपने स्थानों पर शरीर के सामने खड़ा और इस शरीर को प्रकाश दे रहा। ये मेरा शरीर है, इसे स्वस्थ रखना और इस शरीर में विराजमान होता बिंदु स्वरूप